संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। गहलोत का वसुंधरा सरकार पर बड़ा प्रहार। 5 साल सिर्फ नाम बदलने के किए बेतुके काम, जनता को लूटने में नहीं छोड़ी कोई कसर। गुमराह करके कर लिया विवाह, बहू को ईसाई बनाना चाहता था एक आदिवासी परिवार। धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला आया सामने। कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने कसी लोकसभा चुनाव के लिए कमर। केंद्रीय प्रभारी जावड़ेकर ने राजधानी में ली अहम बैठक। राजसमंद की लाडली नेहा का वीडियो खूब हो रहा है वायरल। पन्ना के बलिदान को आवाज और जज्बात में पिरोकर कर दिया जीवंत। और उदयपुर पुलिस ने कर दिया कमाल। पर्यटक वन भूमि शहर में लपटों के लपकते ही दबोचा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के वसुंधरा पर किए गए कटाक्ष की। प्रदेश के मुख्य सेवक अशोक गहलोत ने सोमवार को पूर्व सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वसुंधरा सरकार ने कभी कोई नया करने की नहीं सोची, सिर्फ नाम बदलने का काम ही किया। राजीव गांधी सेवा केंद्र को अटल सेवा केंद्र करना कहां तक उचित है। सरकार आने के बाद हमारी सोच थी कि इसका नाम राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र नाम रख दें, लेकिन PIL के बाद कोर्ट ने भी अपना निर्णय सुना दिया है, इसलिए अब सभी जगहों को राजीव गांधी सेवा केंद्र करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सेवा केंद्र का नाम बदल के इन लोगों ने अटल सेवा केंद्र कर दिया, जबकि पूरे देश के अंदर सब राज्यों में वो राजीव गांधी सेवा केंद्र ही है। और इनकी जो सोच है जिस प्रकार नाम बदलने की, वो केंद्र में भी राज्यों में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर स्कीम के नाम बदले गए। इसके बजाय अगर आप नई स्कीम बनाते, उसमें नाम लिखते, या दीनदयाल उपाध्याय जी का हो या और किसी का हो, तो किसी को एतराज नहीं होता। जो स्कीम में चलती है उसी का नाम बदल के आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसमें कटुता पैदा होती है, माहौल खराब होता है। इन्होंने इन बातों का एहसास नहीं किया, अब इनको भुगतना ही पड़ेगा। भुगतने राजस्थान में भुगत लिया, अब करने की बारी। नंबर 2, जो राजीव गांधी एक महान व्यक्ति थी जो शहीद हो गए देश के लिए। राजीव गांधी भारत रत्न मिला हुआ था। राजीव गांधी ने जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आसाम के अंदर जो रिकॉर्ड किए, वो पूरी दुनिया जानती, देश जानता। क्या हालात थे उस वक्त में आसाम के, कुछ नहीं की सकता। नाम बदलने को तुक भी नहीं था। आज दिन के बाद कोई जवाब नहीं रहा नाम बदला क्यों। फिर भी मैंने कहा उस वक्त में हमारी गवर्नमेंट आएगी तो अब हम, क्योंकि वाजपेयी जी को भी मिला हुआ भारत रत्न, हम इनकी तरह हमारी सोच नहीं है। हम चाहेंगे कि राजीव गांधी का नाम जुड़े, राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र। अटल का मतलब अटल भी हो जाएगा, ये हमारी सोच थी। पर क्योंकि हाईकोर्ट में जो पेल फाइल हुई, हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकार ना कुछ सब जोड़ सकती है, ना निकाल सकती, क्योंकि भारत सरकार का जो कानून बना हुआ है उसके अंदर राजीव गांधी सेवा केंद्र ही है। अगर इन्होंने बदल भी दिया था पिछली गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान में, तब भी भारत सरकार के कागजों के अंदर आज भी राजस्थान के अंदर राजीव गांधी सेवा केंद्र ही है। उन्होंने इनको मना भी कर दिया कि हम आपके नाम लिखने से हम उसको मान्यता नहीं देते, हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो राजीव गांधी सेवा केंद्र ही रहेगा। इसलिए अब जो सरकार हमारी आई है, तो हमारे लिए तो जो हाईकोर्ट का आदेश है और जो भारत सरकार का जो कानून के अंदर जो लिखा हुआ है नाम पूरे देश के लिए, तो राजीव गांधी सेवा केंद्र वापस करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी कह दिया है कि वो अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाए। वसुंधरा राज्य सरकार पर बड़ा कटाक्ष करते हुए आबकारी विभाग के मार्फत जनता को लूटने का आरोप भी मुख्य सेवक अशोक गहलोत ने सोमवार को जयपुर में लगाया। प्रदेश के मुखिया ने कहा कि जनता को लूटने में वसुंधरा राजे ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। नियत राशि से ज्यादा वसूली की खुली छूट ठेकेदारों को दे दी और विभाग के अधिकारियों से भी भारी वसूली करवाई। इससे प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आबकारी के अंदर तो जिस प्रकार लूट मची सरकार ने, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, ये
बीजेपी सरकार पहली सरकार है जिसने जनता को लूटना स्वीकार करवाया। करप्शन के माध्यम से जनता की जेब से पैसा निकालो, शराब की कीमतें बढ़ा दी गई अनऑफिशियली, और पर दुकान 25,000 रुपये वसूल किए गए। पूरे राजस्थान से लाखों करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए थे, वो पैसे कहाँ गए थे पता नहीं। मशीनरी को करप्ट कर देना, खुद के स्वार्थ में पैसा ऊपर तक पहुंचता था। खुद के स्वार्थ में शराब की जो रेट होती, फिक्स रेट होती है MSP की, MRP, उसको बदल करके आपने छूट दे दी कि आप जनता को लूटो, और वसूली शुरू हो गई। ऐसे ऐसे कारनामे इन्होंने किए थे, उनको ठीक करने में लगे हुए। बजरी के अंदर भी यही मामला है, अवैध खनन करो, 5,000 की तक है वो 30,000 में बेचो, 40,000 में बेचो, कुछ भी करो, पैसा ऊपर तक पहुंचना चाहिए। 55 करोड़ रुपया प्रति माह पहुंचने ऊपर ये स्थिति बनी, और पूरा सिस्टम जो था पुलिस का, माइनिंग का, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का, वो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया उन्होंने, पूरे सबको करप्ट कर दिया। ऐसी हरकतें मैंने कभी देखी नहीं आज। उदयपुर जिले के आदिवासी अंचल के अधीन आने वाले पहाड़ा थाना इलाके के सकलाल गांव में एक विवाहिता को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ससुराल वालों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने पर विवाहिता कमला देवी ने अपने पति महेश कटारा और ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल कमला देवी नाम की इस महिला की शादी हिंदू रीति रिवाज से 7 माह पूर्व महेश कटारा नाम के व्यक्ति से हुई थी। विवाहिता कमला का आरोप है कि शादी के 15 दिन बाद ही उसे पता चला कि उसके ससुराल वालों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। इस दौरान जब विवाहिता ने ससुराल वालों से इस बारे में पूछा तो सभी ने एक बार तो टालमटोल जवाब दिया, लेकिन बाद में सभी ने ईसाई धर्म ग्रहण करने की बात को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात इसके पति महेश, सास मरियम और ससुर रामलाल ने उसे 3 लाख रुपए दहेज की मांग की। यही नहीं, कमला को इन आरोपियों ने ईसाई धर्म अपनाने के एवज में चर्च से 3 लाख रुपए मिलने की बात भी कही। ससुराल वालों ने विवाहिता कमला पर दबाव बनाया, धमकियां दी और उसके साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया। जब विवाहिता ने ईसाई धर्म अपनाने को लेकर साफ इनकार कर दिया तो उन्होंने गाली गलौज करने के साथ उसके साथ बुरी तरह मारपीट भी की। विवाहिता बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पीहर आई और परिवार वालों को अपने साथ हुई आपबीती सुनाई। इस संबंध में विवाहिता ने अपने पति महेश और ससुराल वालों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन करवाने और दहेज मांगने को लेकर रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। अब विवाहिता और उसके पीहर पक्ष के लोगों ने जिला कलेक्टर आनंदी और जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई के समक्ष उपस्थित होकर अपने साथ हुई नाइंसाफी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर रही हूँ और वो ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हैं। मुझे जबरदस्ती ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बता रहे हैं और दारू पी के आए दिन गाली गलौज कर झगड़ा कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। और वहाँ पे ईसाई धर्म स्वीकार करेगी तो वहाँ पे 3 लाख रुपए मिलते हैं, अगर वहाँ से नहीं लाएगी तो तेरे मम्मी पापा के घर से 3 लाख रुपए लेकर आए। कौन बोलता है था? मेरे सास ससुर मेरे पति 3। अच्छा, कब शादी कब हुई आपकी? 22/6/2018 को। तब पता नहीं था आपको कि? नहीं, मुझे नहीं पता था। शादी होने के बाद वहाँ पे मैं गई तो मुझे पता चला कि ये धर्म छिपाकर मेरे साथ शादी की है। तो कोई पाठ पूजा भगवान का नाम लेने देते हैं? नहीं लेने देते। क्या कहते हैं? यहाँ पे धुआं निकलना चाहिए, अगरबत्ती भी नहीं लगानी चाहिए। आज क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? कार्रवाई करनी है, एसपी साहब को रिपोर्ट रखनी है। शिकायत मेरी बच्ची शादी करवाई तो मुझे पता था नहीं, वहाँ वो ईसाई धर्म में थे, उन्होंने बताया नहीं। तो बच्ची कह रही है कि वहाँ तो उसमें ले जा रहे हैं, ईसाई में ले जा रहे हैं मुझे, तो मैं नहीं जाना चाहता, मेरा हिंदू धर्म नहीं बदलूंगी। तो मारपीट करते हैं और पैसे मांगते हैं, तो क्या करना पप्पा? तो पैसे तो कहाँ से देवे? मैंने कहा मैं मजदूरी करके तो शादी करवाई, तो पैसे तो कहाँ से देवा? तो बैठी है घर पे, तो वो उन्होंने दिवाली आना भी नहीं किया और उन्होंने समाज का मामला में कहा कि हमको नहीं बेचते हो तो
51,000 रुपया दे दो, हमारा जेवर दे दो, यूँ कह रहे थे। ईसाई में वो मांग रहे थे 3 लाख रुपए। और आपको पता होता शादी करा था क्या? नहीं, पता नहीं था, इसलिए नहीं तो शादी नहीं करवाता सर। धोखा दिया। और कितने लोग हैं वहाँ पे ऐसे तो वहाँ उसी जगह तो क्या पता सब होंगे, लोग तो हैं। ये कमला देवी का जो परिवार पेश किया तो सीधी एक बार तो थानेदार साहब को रिपोर्ट दी थी। थानेदार साहब के फिर हमने वहाँ पे बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये तो आपसे समझौता करके जैसे तैसे आपके समाज के स्तर पर निपटा दो। यूँ भाई हमने कहा ये दहेज का मामला है सर, इनको अरेस्ट करो, अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई करो। दहेज का है या धर्मांतरण का मामला? दहेज का धर्मांतरण दोनों का है सर। इसमें यदि इन्होंने ये कहा कि 3 लाख रुपए चर्च से मिल रहे, ईसाई धर्म कबूल कर लो, 3 लाख रुपए वहाँ से मिल रहे, अगर आप नहीं करते हो तो तुम्हारे पापा से ले आओ 3 लाख रुपए, और हमारे को मकान बनाना है और गाड़ी वगैरह खरीदनी है, इसलिए तो ऐसे शौक वगैरह करने के लिए आपके मम्मी पापा से अगर पैसे नहीं है तो ईसाई धर्म कबूल कर लो, यूँ करके ये लड़की ने ये सी बात कही। तो इसमें दहेज का है और धर्मांतरण दोनों का मामला है सर। ईसाई से सर, ईसाई लोग वहाँ से डोनेशन देकर के समस्त हिंदू और आदिवासी लोगों को, गरीब लोगों को फंसा देते हैं। इसके बाद में पैसे देते हैं, कुछ अनाज पानी, दाल पानी ये देते रहे, धर्मांतरण करवाने की कार्रवाई करते हैं सर। ये आपने पुलिस में शिकायत की? पुलिस में शिकायत की सर। ये जो बच्ची के बारे में हमको बुलाए थे, आपसी में क्या है बयान करके नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि आपसी में निपटारा कर लो। तो आपसी में वो पार्टी कहती है कि आप लड़की को भेज दो, तो ठीक है, नहीं भेजते हो तो हमारे को 51,000 रुपये और हमारी रकम वगैरह जवेरात वगैरह दे दो। यूँ और इस बच्ची की अभी बिना काम से जिंदगी बर्बाद होगी, इसको कोई शादी करना दूसरा तो आएगा नहीं, एक का घर दूसरा घर हो गया। इसलिए सर प्रदेश की राजधानी जयपुर में कांग्रेस के बाद भाजपा भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए भाजपा की ओर से मुख्यालय में सोमवार को राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक में लोकसभा चुनाव के केंद्रीय प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने संबोधित किया। आपको बता दें कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए जिला प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक और जिला अध्यक्ष सहित प्रदेश के पदाधिकारियों ने शिरकत की। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद हताश और निराश पार्टी कार्यकर्ताओं में इस बैठक के जरिए नए जोश का संचार करने के साथ ही जिले भर में होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। संभाग के राजसमंद जिले के नया दरिबा की 13 वर्षीय नेहा वैष्णव इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। आपको बता दें कि धायमा पन्ना के बलिदान प्रसंग पर बनी मेवाड़ी कविता को अपनी आवाज और जज्बात में पिरोती नेहा का वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ। नेहा ने यह प्रस्तुति डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे के भीखा भाई राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल में दी थी, जहां वह संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में राजसमंद का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नेहा द्वारा गाया हुआ गीत मायर भाषा में है। पन्ना काली व अंधियारी रे मांझल रात, अंधियारी रे आधी रात, ले नानो सो उदियो साथ, चित्तौड़ दुरकसु एकली चली कुंभलगढ़ ताई चाल पड़ी। पंक्तियां गाते हुए नेहा हर शब्द को अपने हाव भाव के साथ जीवंत करती हैं। आपको बता दें कि नेहा एक गरीब परिवार की लड़की है। उसके पिताजी चाय की थड़ी चलाते हैं। नेहा की प्रस्तुति खूब वायरल हो रही है। क्षत्रिय समाज के कुछ पदाधिकारी इस प्रस्तुति से खासे प्रभावित हुए हैं। प्रोत्साहन के लिए जब पदाधिकारियों ने नेहा से संपर्क किया तो पता चला कि घर का गुजारा भी बमुश्किल होता है। अब कई लोग आर्थिक संबल देकर नेहा का प्रोत्साहन करने की पेशकश कर रहे हैं। क्या में हीरो क्या पन्ना तू बड़बा गण माँ, पन्ना तू बड़बा गण ये। अरे बातें करने वाले सुनो, मेवाड़ की आन बान और मर्यादा को जीवित रखने वाली यही है वो माँ जिसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। और आंसुड़ा आँखा में हीरो क्या पन्ना तू बड़बा गण माँ, पन्ना तू बड़बा गण ये। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019 जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTA ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है GMME इंडिया 2019।
इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेक सिटी में सोमवार का दिन धूल भरी हवाओं का रहा। ऐसे में सड़क पर वाहनधारियों को खासा परेशान होना पड़ा। अभी इन दिनों पूरे शहर में सीवरेज के काम के चलते जगह जगह सड़कें भी खुदी पड़ी है, जिसके चलते तेज हवा से धूल उड़कर राहगीरों और रहवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में आए अचानक बदलाव से हालांकि ठंड कम हो गई और गर्मी का एहसास होने लगा है। दिन में लोगों ने गर्म कपड़े भी पहनना बंद कर दिया, सुबह शाम ही उन्हीं वस्त्र का उपयोग ले रहे हैं। मौसम में बदलाव के चलते खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों में काफी इजाफा हुआ है। जिले के कोटड़ा एवं झाड़ोल ब्लॉक के सुदूर इलाकों में बसने वालों तक सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ पहुंचाने हेतु गतिमान प्रशासन एक बार फिर से आगामी 1 फरवरी से प्रारंभ किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीमती आनंदी ने पहल करते हुए इस आदिवासी इलाके के लोगों को राहत पहुंचाने हेतु फिर से यह बीड़ा उठाया है। इसके तहत विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं इन योजनाओं से लोगों को जोड़ने के लिए दोनों ब्लॉक में एक वाहन संचालित होगा, जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मोबाइल कैंप के रूप में कार्य करेगा। इस गतिमान प्रशासन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, महिला एवं बाल विकास, पशुपालन चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य, रसद, शिक्षा आदि अपनी सेवाएं देंगे। गतिमान प्रशासन कार्यक्रम के बारे में कलेक्टर आनंदी ने बताया कि जिले के दूर सुदूर क्षेत्रों में निवासित लोगों की सुविधार्थ यह गतिमान प्रशासन नवीन तकनीकी सुविधाओं एवं नवाचारों के साथ फिर से प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ जन सुविधाओं का लाभ हर तबके को मिले। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नई स्कीम एवं उससे जुड़ी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय से पूर्व करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आधार एवं ई मित्र की सुविधाएं भी इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाए। गतिमान प्रशासन नाम की 2 बसेस यहाँ पे पूर्व कलेक्टर सर थे, हेमंत सर, उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके पीछे जो सोच थी वो ये था कि जो हमारा ट्राइबल इलाका है, जो छितरा हुआ है, जहाँ पे लोग हमारे तहसील या ब्लॉक तक पहुंच नहीं पाते अपने कामों के लिए, उनके पास पूरी सरकार जाएगी। वो बसेस इस तरह से बने हुए थे कि उनमें सारी सुविधाएं हैं, सारे कंप्यूटर्स लगे हैं। अभी हमने उसको कुछ उसके तकनीक की खामी की वजह से वो रुक गए थे, उसको अभी हम अपग्रेड करके वो सिस्टम हम दोबारा चालू कर रहे हैं। हमारी सोच इसमें ये है कि हर हफ्ते हम एक पंचायत में जाएंगे, उसमें जो भी मुख्य डिपार्टमेंट्स हैं जिससे लोगों के रोजमर्रा के काम रहते हैं, उन सब के सभी अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, तो हाथों हाथ उन सब के हम काम कर पाएंगे। जितना मैंने देखा है अभी, और आई थिंक यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको भी पता है, जो आदिवासी इलाका है वो बहुत छितरा हुआ है।
लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता कि उनको कहाँ जाना है, उनके राइट्स क्या हैं, उनके लिए क्या स्कीम्स आई हैं। उनको अगर एक नकल भी चाहिए होता है तो उनको बहुत दूर दूर तक अपने घर टापू से पहाड़ी से उतर के उनको जाना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि, और पूर्व में भी अगर हम रिकॉर्ड देखें, कितने सारे लोग लाभान्वित हुए थे गतिमान प्रशासन से। वो एक बहुत मुख्य कारण था जिस वजह से हमने ये स्टार्ट किया था कि इसमें बहुत हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें लाभ लिया था, जो लाभ उनको पहले नहीं मिल पा रहा था। ज्वाइनिंग की उसके बाद जिले में अपनी जिले दूंगी, उस हिसाब से देखते हुए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है अच्छा ही नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ये लोगों के बहुत ही एसेंशियल ज़रूरतमंद चीज़ों में से मैं एक मानती हूँ कि ये सर्विस हम उनको, जो इनको खुद अवेयरनेस नहीं है, फिर वो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन तक उनके कामों के लिए उन तक पहुँचे, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी साधन है। पर्यटन नगरी उदयपुर में आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों को अवैध रूप से गाइडिंग करने वाले लपकों द्वारा ठगा और शोषण किया जाता रहा है। यही नहीं, इन लपकों द्वारा पर्यटकों को अलग अलग टूरिस्ट पॉइंट पर घुमाने और हैंडीक्राफ्ट की दुकानों पर खरीदारी करने के लिए भ्रमित तक किया जाता है। ऐसे में इस तरह की शिकायतें बार बार मिलने पर जिला पुलिस विभाग की ओर से अवैध गाइडिंग करने वाले लपकों के खिलाफ डेकोय ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत उदयपुर शहर के 4 थानाधिकारियों ने अपने सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में शहर के पर्यटन स्थलों पर धरपकड़ अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को खासी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि लपकों की धरपकड़ के लिए योजनाबद्ध तरीके से खाकी के जवानों ने काम किया है। वह खुद पर्यटक बने और अवैध गाइडों को उन्होंने लपक लिया, लेकिन इन लपकों को शायद यह नहीं पता था कि पर्यटकों को गुमराह करने वाले खुद ही गुमराह हो गए। खाकी की बड़ी कार्रवाई में अब तक 26 लपकों को गिरफ्तार किया गया है। शहर के अंबा माता, धानमंडी, घंटाघर और पर्यटन थाना क्षेत्र में रविवार अल सुबह से ही पुलिस के अधिकारी निजी वाहन में पहुंचे और टूरिस्ट पॉइंट पर अवैध गाइड का काम कर रहे लपकों ने उन्हें लपक लिया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि उदयपुर शहर देशी और विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद है। ऐसे में इन लपकों द्वारा पर्यटकों को भ्रमित कर लंबे समय से आर्थिक शोषण किया जा रहा था, जिस पर अलग अलग थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम देकर पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक लपकों को दबोच लिया। पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई साहब के आदेशानुसार पर्यटकों को ठगने और लपकागिरी करने वाले लोगों के विरुद्ध एक डेकोय ऑपरेशन करने के आदेश मिले, जिस पर स्वाति सीओ बेस्ट के नेतृत्व में शैलेंद्र प्रोबेशनर, नियति और नूर प्रोबेशनर्स के साथ एसएचओ अंबा माता सेनाराम, नरेंद्र जैन धानमंडी, पर्यटक थाना मनीष चारण, लक्ष्मण बिश्नोई घंटाघर एवं रणजीत सूरजपुर थाने के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया। चारों हमने गुजरात नंबर की इनोवा गाड़ियां चारों रोड्स पे भेजी और जाब्ते को पर्यटक के वेश में हमने बैठाया गाड़ी में, ताकि एक डेकोय ऑपरेशन के तौर पे हम लपकागिरी को साक्षात रूप से फील कर सके कि लपकागिरी पर्यटकों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। जिले की गोगुंदा तहसील के सेमटाल गांव में सोमवार सुबह करीब 2 बजे टोल नाके के पास एक खेत पर बने कमरे में अज्ञात लोगों ने ताला तोड़कर आग लगा दी। आपको बता दें कि यह खेत मांगी लाल नामक किसान का था। खेत के एक कमरे में चारा भरा हुआ था, जिसमें अज्ञात लोगों ने देर रात को आग लगा दी। इस आग से चारा स्टार्टर सहित कमरे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही खेत मालिक सहित सरपंच और ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस का इस हादसे की सूचना दी गई। रात की 2 बजे से आग लग रही है। मैं सुबह 6 बजे आके यहाँ देखा तो ताला टूटा हुआ था और अंदर आग लग रही थी, तो हमने आके फिर इस आग को बुझाया और सरपंच साहब को फोन किया। अज्ञात लोगों ने ताला तोड़ के अंदर आग लगाई। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उदयपुर में जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम को लेकर गांधी ग्राउंड में चल रही तैयारियों के मद्देनजर रिहर्सल की गई। परेड के साथ स्कूलों की ओर से होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां की जा रही है। स्कूली बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों की रिहर्सल भी की गई। वहीं दूसरी ओर गांधी ग्राउंड को सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने सील कर रखा है। इसमें केवल तैयारी करने वाले लोगों के साथ प्रशासन से जुड़े लोग ही यहां पहुंच रहे हैं। ग्राउंड सील होने से आम व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर जनजातीय राज्य सेवक अर्जुन बामनिया ध्वजारोहण करेंगे। कैबिनेट सेवक बनने के बाद बामनिया पहली बार उदयपुर में ध्वजारोहण करेंगे। जोर क्या रहा है? मुंह बना रही
और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास,
मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय पर्व संरक्षण समिति ने एक अनूठी पहल हाथ में लेते हुए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एलकेजी से 5वीं कक्षा तक की छुट्टी निरस्त करने की मांग की है। समिति के सदस्यों ने संयोजक जितेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर आनंदी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला कलेक्ट्री में उदयपुर के कई जागरूक लोग पर्व संरक्षण समिति के बैनर तले पहुंचे। ज्ञापन सौंपने आए लोगों का कहना है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्र की पहचान है, लेकिन इसके विपरीत अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं के बच्चों के अवकाश घोषित कर देते हैं। इस वजह से इन बच्चों में राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता कक्षा 6 के बाद उत्पन्न होती है। समिति के लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई है कि राष्ट्रीयता के संस्कार बच्चों में बाल मन से ही स्कूलों के माध्यम से प्रेरित किया जाना आवश्यक है। इसलिए सभी निजी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक के छात्रों का अवकाश राष्ट्रीय पर्व पर घोषित नहीं करें। विशेषकर एलकेजी से 5वीं तक के बच्चों को भी इस पर्व में भागीदार बनाने की कोशिश करें, जिस वजह से राष्ट्र निर्माण में इन बच्चों को भागीदारी बाल मन से ही शुरू हो पाए। राष्ट्रीय पर्व संरक्षण समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई है कि आगामी दिनों में सभी स्कूलों को पाबंद कर गणतंत्र दिवस पर अवकाश घोषित नहीं करने के लिए निर्देशित किया जाए। राष्ट्रीय पर्व संरक्षण समिति, हमने एक समिति का गठन किया। लंबे समय से ये देखने में आ रहा है कि कुछ कॉन्वेंट स्कूल या कहते हैं कि सभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल एलकेजी से 5th क्लास तक के बच्चों की जो हमारे नेशनल डेज हैं, स्पेशली गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, इसमें एलकेजी से 5th क्लास तक के बच्चों की छुट्टी रखते हैं। हमारा सब उदयपुर वासी का निवेदन है और विशेषकर हम सभी संगठनों भी आदरणीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और उसमें ये मांग की है कि राष्ट्रीय पर्व में बच्चों को स्कूल बुलाया जाए, भले कुछ ही घंटों के लिए बुलाया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी विदेशी ताकतों की इसमें साजिश हो। और ये कहाँ की बात हुई कि किसी भी बच्चों में 6th क्लास के बाद से ही राष्ट्रीयता पैदा होगी। हम जब छोटे हुआ करते थे तो बचपन से ही हमें राष्ट्रीयता का पाठ सिखाया जाता था। दूसरी हमने मांग की है कि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो 6th क्लास के बाद वाले बच्चों को टॉफी देकर तीसरी करते हैं। ऐसा क्यों? वो क्यों ना इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं? क्या हम दूसरे जो पर्व हैं उसके लिए इसी प्रकार का इजाद कर रहे हैं? क्या इसी प्रकार की हम व्यवस्था कर रहे हैं? क्या क्रिसमस में जैसे पर्वों को भी हम इसी प्रकार से मना रहे हैं? नहीं ना। तो हम चाहते हैं कि जितने भी स्कूल हैं वो सभी एलकेजी से 5th क्लास तक खुले, उनको बच्चों को इसमें भागीदारी हो, उनको राष्ट्रगान सिखाया जाए। बहुत तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको राष्ट्रगान भी पूर्ण तरह से याद नहीं है, हम हमारे घरों में उनको सिखा रहे हैं। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि सभी स्कूलों में यहाँ से पत्र जाए, अन्यथा हम सख्त से सख्त आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमको जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। राजस्थान विद्यापीठ के माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय के इतिहास विभाग की ओर से सोमवार को इतिहास लेखन मौलिक स्रोत विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ। इस सेमिनार में अभिलेखीय सामग्री, संस्थान में से मौलिक स्रोत, पुरातात्विक सामग्री, लोक संस्कृति के विभिन्न पक्ष, संग्रहालय में संरक्षित सामग्री विषय पर मंथन हुआ। सेमिनार की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर कर्नल SS सारंग देवोत ने की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुमन पामिशा थी, वहीं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर KS गुप्ता रहे। सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर मनोरमा उपाध्याय थी। सेमिनार में 4 तकनीकी सत्र हुए, जिसमें पहले सत्र को डॉक्टर गिरीश नाथ माथुर ने संबोधित किया। इस मौके का आयोजन सचिव डॉक्टर हेमेंद्र चौधरी ने इस सेमिनार के विषय पर हुए मंथन के बारे में बताया। आज ये कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हूँ मैं। आज हमने एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसका जो मूल सब्जेक्ट है प्राइमरी सोर्सेज, उनका अध्ययन कैसे किया जाए, उनको आम लोगों के बीच में कैसे रखा जाए और इन सोर्सेज की उपयोगिता के आधार पर नया इतिहास कैसा लिखा जाए, उस पर एक संगोष्ठी रखी गई है। मूलतः आज के समय आवश्यकता इस बात की आने लगी है कि जो इतिहास लिखा गया और जो पेश किया गया और आने वाला इतिहास कैसा हो, उसमें क्या डिफरेंसेस हो, क्या तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा नया इतिहास लिखा जाना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को जो इतिहास दिया जा रहा है वो सही है, या आने वाला जो नए शोध के आधार पर जो इतिहास लिखा होना चाहिए वो दिया जाए। इन विषयों पर मूल उद्देश्यों को लेकर एक दिवसीय राष्ट्र संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में लगभग 40 शोध पत्र पढ़े गए। इन पत्रों का जो मूल सब्जेक्ट था कि कितने हमारे यहाँ प्राइमरी सोर्सेज है। यदि हम मिडेवल टाइम की बात करें तो हमारे जितने भी आर्काइव डिपार्टमेंट में उसमें बहुत सारे लेटर्स ऐसे पड़े हुए हैं जिनका अध्ययन करना बाकी है, अध्ययन हो चुका है, ये हुआ है तो उनका अध्ययन उनके आधार पर किया गया कि मुगल साम्राज्य के समय कैसा शासन था। लेकिन कई सारे पक्ष जो छूट चुके हैं, जो लौकिक जीवन को बताते हैं, उन जीवन का एनालिसिस करने के लिए वापस उन आर्कियोलॉजिक आर्काइव के सोर्सेज को अध्ययन करना पड़ेगा। और दूसरी
दूसरी बात यदि मैं आधुनिक काल की बात करूं तो जितना भी इतिहास हम लोगों ने लिखा है वो अंग्रेजों का समय का है, अंग्रेजों ने अपने दृष्टिकोण से लिखा है, अपनी नजर से लिखा है। तो उस नजर को चेंज करने के लिए अब जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे CID रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट, लेटर्स, गजट, उन सब सोर्सेज का पुनर्अध्ययन करके हमें नया इतिहास देना पड़ेगा ताकि हम कह सके ये मेरा इतिहास है, ये भारत का इतिहास है, ये अंग्रेजों का इतिहास नहीं है, भारत देश का इतिहास। अंजुमन तालीमुल इस्लाम का पहला संभाग स्तरीय सम्मेलन रविवार को उदयपुर में आयोजित किया गया। शहर के अलीपुरा स्थित रजा गार्डन में आयोजित सम्मेलन में उदयपुर सहित चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से अंजुमन के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद रहे। सम्मेलन में समुदाय के प्रतिनिधियों ने समाज के कल्याण और विकास पर चर्चा की। समाज के प्रतिनिधियों ने नन्हे मुन्हे बच्चों की तालीम को और ज्यादा बेहतर करने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तैयारियों पर भी मंत्रणा की। इस संभाग स्तरीय कोर कमेटी के बाद अब जल्द ही मुस्लिम समाज की ओर से प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी भी बनाई जाएगी जो समुदाय के बेहतर उत्थान को लेकर काम करेगी। एक नहीं हो पाते, आज एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया और सबको एक जगह पर एक जगह बिठाया गया। उसके लिए सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और जिन लोगों ने भी इस चीज का आयोजन किया है वो बधाई के पात्र हैं। एक बार ताली बजाकर। अंजुमन तालीमुल इस्लाम उदयपुर से एक घोषणा की गई है संभाग स्तर के ऊपर, जो 5 जिले हैं जिनको अभी संभागीय स्तर पर छोड़कर इसकी एक कमेटी अभी हम नियुक्त कर रहे हैं और ये नियुक्त अभी घोषणा कर दी जाएगी। और ये नियुक्ति होने के बाद में ऑल राजस्थान, पूरा प्रदेश, जितने भी 36 जिलों के अंदर जहां पर भी अंजुमन चल रहे हैं इसको एक जोड़कर इसकी घोषणा बहुत जल्दी पूरे राजस्थान लेवल के ऊपर एक अंजुमन बनाया जाएगा, जिसकी कमेटी जो प्रक्रिया जो होती है वही सदर और सेक्रेटरी, नायब सदर की, वो पूरे राजस्थान के अंदर बनाई जाएगी। और इंशाल्लाह ये 2 महीने या 3 महीने के अंदर हम इसको जल्दी से जल्दी पूरी कमेटी मिलकर मेरे साथ में जिस तरीके से एडवोकेट, यूथ और सारे संभाग के जो सदर जुड़े हैं, इसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी हम मिलकर कार्यकारिणी आगे बनाकर और इस पूरे राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर जोड़कर अंजुमन के एक बड़ी नींव खड़ी कर रहे हैं, जो पूरे राजस्थान के अंदर एक सदर और सेक्रेटरी बनाया जाएगा, ताकि कल कोई भी बात होती है, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे विवादित मुद्दा हो, चाहे प्रशासनिक मुद्दा हो, इसके ऊपर अगर बात करनी, चाहे वो CM से बात करनी पड़े, तो वो डायरेक्टली अपने सदर राजस्थान का जो जयपुर में रहेगा वो वहाँ पे बात कर सकता है। अगर भाई कोई भी चीज अगर ज्ञापन देना है तो जो राजस्थान के अंदर 36 जिले, एक दिन पहले पूरी मीटिंग की जाएगी और जो हम तय करेंगे कि दिन में 11 बजे कलेक्ट्री के बाद जो भी हम ज्ञापन या प्रदर्शन जो भी करेंगे वो एक साथ हर जिले के अंदर धरना, प्रदर्शन चाहे ज्ञापन हो वो एक साथ देंगे, एक टाइम पे देंगे, ताकि इनको लगे राजनेताओं को ये राज मुस्लिम जिस तरीके से राजनेताओं के खिलौने बने हुए हैं वो खिलौनापन खत्म होगा। वही हम कॉल करते हुए इसका गठन कर रहे हैं ताकि कोई भी राजनेता मुस्लिम समाज से खेल नहीं खेल सके और इसकी तरक्की की तरफ ध्यान दें, ताकि हम आगे अपनी बात को रखें, किस जगह हमें खड़ा है और किस जगह खड़ा होना है, वो इस चीज को हमें राजनीतिक वालों को बताना। इसी बात के ऊपर हम पूरे राजस्थान प्रदेश को जोड़ते हुए ये मुहिम को चालू की। अस्सलाम। वागड़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बेणेश्वर धाम पर सोमवार को पूर्णिमा के मौके पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों ने अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन किया। इस मौके पर डूंगरपुर डिप्टी गोपाल सिंह सहित आसपास के सभी थानों का जाब्ता भी तैनात था। इस मौके पर हजारों लोगों ने पहुंचकर अपने पूर्वजों को याद किया। आपको बता दें कि जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते हैं वह बेणेश्वर पहुंचकर अस्थि विसर्जन करते हैं। बेणेश्वर आदिवासी समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है। माता देना हमारे हगा साहब खेरवाड़ा तहसील के रहने वाले थे, कागजर भाटिया फड़ा के हैं और यहाँ हम 3 गाड़ियों करके यहाँ पर करीब 60-70 80 के लोग करीब लेके आए और उनके फूल को विसर्जन करने के लिए त्रिवेणी संगम धाम बेणेश्वर धाम में पधारे। हमारे मेरे ससुर जी की निर्वासन होने से हम
इनके अस्थि विसर्जन हेतु यहाँ बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पहुंचे हैं। इससे इनकी आत्मा को शांति पहुंचे, क्योंकि हम इतना हरिद्वार नहीं जा सकते इतना महंगा खर्चा करके, इसलिए हम जो हमारे आदिवासी परंपरा के अनुसार जो बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम है यहाँ पर हम अस्थियां विसर्जित करने आए हैं। मृत्यु होने के कारण यहाँ जो है अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ त्रिवेणी में आए हैं। एनपीएस विरोध संघर्ष समिति राजस्थान की ओर से नवीन पेंशन बंद कर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समिति सदस्यों का कहना है कि जनवरी 2004 में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त राज्य कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया, नवीन अंशदायी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया। नवीन अंशदायी पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को निश्चित लाभ की गारंटी नहीं दे पाती है। इसमें कर्मचारी के हिस्से का 10% और राज्य सरकार के हिस्से का 10% अंशदान जमा होता है और यह राशि एनएसडीएल के माध्यम से एसबीआई, यूआईटी और एलआईसी कंपनियों में निवेश कर दी जाती है, जिसके 1% भी वापसी की कोई गारंटी नहीं होती है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। देखिए, ये जो अपन लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई सामने एक एनपीएस के विरोध में एक संघर्ष समिति बनाई है, उसके तत्वाधान में हमारा एक सांकेतिक धरना है और प्रदर्शन है। तो एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें 2004 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं उनको काफी नुकसान है और हमारी ये मांग है कि हमारे ओल्ड पुरानी जो पेंशन है उसको लागू की जाए। न्यू पेंशन में पेंशन मिलने की कोई गारंटी नहीं है। हमारा जो पैसा है वो शेयर मार्केटों में लगाया जा रहा है। जो शेयर मार्केट वो अगर नुकसान में रहता है या डूब जाता है तो हमारा पैसा रिटर्न मिलने का हमारे को गारंटी नहीं रहती है। तो हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो पुरानी जो पेंशन 2000 पहले जो कर्मचारियों को मिलती है वही पेंशन हमें दी जाए। और इस संघर्ष को लेकर हम 31 को दिल्ली में जो धरना है उसमें यहाँ के सारे कर्मचारी, सभी विभाग कर्मचारी हम दिल्ली 31 तारीख को हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा सोमवार को निजी दौरे पर रहे। मीणा सुबह 11 बजे सलूम्बर के निर्माण विभाग के विश्रांति गृह पहुंचे, जहां ब्लॉक एवं नगर मंडल कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मीणा ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए कहा कि सभी एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत बनाने में अपनी ऊर्जा लगाएं और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार वादे करके भूल जाती है। सरकार से जनता परेशान है। कार्यकर्ता एक ही लक्ष्य बनाकर चले कि कांग्रेस को जीत दिलानी है। इसके लिए नाराज कार्यकर्ताओं को मिलाकर कांग्रेस को पुनः संगठित करें। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण पंड्या, जगदीश भंडारी, हीरालाल तोरावत, उपाध्यक्ष नारायण लाल भोई, पूर्व पार्षद प्रद्युमन कोडिया, प्रहलाद तेली, दिनेश जैन, महावीर खेतावत, मोहम्मद खान, किशन सिंह चिंडावत, नरेश सोनी, सुनील सेवक, प्रतिपक्ष नेता अब्दुल रऊफ, ग्रीजेश ताजावत सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गहलोत का वसुंधरा सरकार पर बड़ा प्रहार, 5 साल सिर्फ नाम बदलने के किए बेतुके काम, जनता को लूटने में नहीं छोड़ी कोई कसर। गुमराह करके कर लिया विवाह, बहू को ईसाई बनाना चाहता था एक आदिवासी परिवार, धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला आया सामने। कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने कसी लोकसभा चुनाव के लिए कमर, केंद्रीय प्रभारी जावड़ेकर ने राजधानी में ली अहम बैठक। राजसमंद की लाडली नेहा का वीडियो खूब हो रहा है वायरल, पन्ना के बलिदान को आवाज और जज्बात में पिरोकर कर दिया जीवन। और उदयपुर पुलिस ने कर दिया कमाल, पर्यटक वन भूमि शहर में लपकों के लपकते ही दबोचा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।